वेलकम है एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग की। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको कुछ जो टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए, लाइक जो सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर्स ऑफ ए फंक्शन ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके जो पैरामीटर्स की लिस्ट है, उसमें पैरामीटर्स के नंबर, यानी कि कितने पैरामीटर्स हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। उसके बाद आपकी जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो भी सिग्नेचर्स का ही हिस्सा आप समझ सकते हैं। तो जो ओवरलोडिंग है उसमें क्या होता है कि आप सेम नाम जो होता है ना, आपका सेम नेम फंक्शन, लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर्स। तो सिग्नेचर्स जो हैं वो होते हैं आपकी जो, अगर आप उनको लिस्ट आउट करना चाहें, एक तो आपका हो गया नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, और फिर है उनकी टाइप्स, और टाइप्स के बाद जो आपकी रिटर्न टाइप है वो भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काइंड ऑफ आप सिग्नेचर्स ऑफ ए फंक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल रखते हैं, लाइक सम। तो क्या करना है कि हम यहाँ पे एक सम नाम का एक फ़ंक्शन बनाते हैं जो कि लाइक इस तरह से तो नहीं, हम इसको थोड़े से जो है ना ख़तरनाक से नाम देते हैं, लाइक n1, और फिर हम देते हैं इसको n2। तो एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें अब इसकी ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? ओवरलोडिंग का मतलब ये होगा कि आप सेम नेम के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स इसके अब जो हैं वो अब ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो फर्स्ट है उसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एक और डाल देते हैं पैरामीटर थर्ड, टाइप्स इनकी डिफरेंट भी हो सकती हैं, एज़ मैनी एज़ यू वांट। तो अब ये जो है ना एक फ़ंक्शन जिसका नाम है सम, इसके दो ओवरलोड्स जो हैं वो हमारे पास अब एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों जो पैरामीटर जो उसके ओवरलोडेड वर्जन्स हैं, एक जो है वो 2 इंटीजर्स लेता है और एक जो है वो 3 इंटीजर्स लेता है। अब इसको आप जितना मर्ज़ी आगे लेके जा सकते हैं, लाइक आप इसको इनमें से एक जो है वो फ्लोट बना सकते हैं। ये इसका थर्ड जो ओवरलोड है वो बन जाएगा। इसका जो फोर्थ ओवरलोड है वो आप इस तरह से बना सकते हैं, लाइक कि ये भी फ्लोट, दोनों जो हैं वो फ्लोट ले लेगा। फिर आप इसमें, अब ये वैसे सेंस नहीं बनाता कि आप इसमें फ़्लोट्स ले गए तो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, तो आप इसको फ़्लोट कर दें। इसी तरह से आप जितना मर्ज़ी आगे लेके जा सकते हैं इसको। तो हम इसको वैसे ना सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट इतना ही मैं रखता हूँ। तो इनको जो है वो अगर हम इम्प्लीमेंट करें, तो इम्प्लीमेंट जो है वो इतना ही मैं करूँगा कि ये जो है इसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ना जस्ट ये कहता हूँ कि इंट और फ्लोट, ताकि हमें बस पता चले कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। और जो ये वाला है इसके अंदर एक इंट है और एक और इंट है, और जबकि ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर हमारे पास ये वाला ही है, और इसके अंदर लेकिन एक और इंटीजर है। तो ये वाले जो है अब इनके अंदर हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे, तो मैं ये ऐसा करता हूँ कि इनमें से सभी जो हैं इनमें से रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं, बिकॉज़ जो भी है इसका वो कोई मसला नहीं है। हमने जस्ट इसमें से सीखना है कि ओवरलोड करने से फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि इसमें वैसे भी रिटर्न ज़ीरो ही हो रहा है, तो उसका तो फ़ायदा नहीं है इसको कैच करने का। मैं आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे करके दिखाऊंगा। अब ये कौन सा है, एक इंटीजर फिर एक और इंटीजर। तो इसमें अब ये वाला जो फंक्शन है ना, जिसके अंदर 2 इंटीजर्स जा रहे हैं, वो वाला कॉल हो जाएगा। तो आप अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह से आपको इंट एंड इंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसी को एक f बना देते हैं, यानी कि ये तो फ्लोट है, तो वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो वो यहाँ पे फ्लोट जो है उसको कॉल कर देगा। अब बाकी भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि जब मैं फ्लोट आपको बता रहा था तो उस टाइम पे, यानी कि इसकी जो ये पोस्ट फिक्स है f जो हम एंड पे लिखते हैं वो। तो अब अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि आप एक इंटीजर लेते हैं और साथ में आप फ्लोट लेते हैं और एक डबल लेते हैं, तो इधर अगर आप ये f नहीं ना लिखेंगे तो आपका डबल वाला बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली कॉल हो जाएगा।
अब आप खुद सोचते हुए ये समझ रहे हो कि भाई मैं तो फ्लोट वाला कॉल कर रहा हूँ। अब इस केस में तो हम जस्ट ये कर रहे हैं कि सी आउट हो रहा है, मे बी आपका इधर कम्प्लीटली डिफरेंट लॉजिक हो और आप इस जो है ना गलत फंक्शन को कॉल कर बैठेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे f लिखेंगे ना जब, तो ये फ्लोट वाला है तो वो ऑटोमेटिकली जो फ्लोट वाला वर्जन है ना उसी को पिक करेगा। तो ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। आप इसको जितना भी आगे लेके जा सकते हैं लाइक आई सेड, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना वो इसमें कोई इतनी बात नहीं है। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++।